हेलो प्यारे दोस्तों, मैं आपका अपना राहुल पटेल, आपका केमिस्ट्री टीचर, आप सभी को स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन पर। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे आपके 12th की केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर यानी कि वैद्युत रसायन, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीखा है। अब तक हम लोगों ने 3 लेक्चर को डन कर दिया है, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीखा है। अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट रह गए हैं, तो उनकी जिक्र हम लोग आज करेंगे। बाकी आप लोगों को मैं बता दूं कि पिछले लेक्चर के लास्ट मोमेंट पे हम लोगों ने थोड़ा सा मिसिंग कर दिया था। क्या भाई? वॉइस, ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, जिसके कारण लास्ट मोमेंट पे आप लोगों को वॉइस क्लियर, क्या वॉइस आ ही नहीं रहा था, ठीक है ना। तो बाकी उसमें लिखा तो था, मैंने समझाया था, पर जब वॉइस ही नहीं जा रहा था तो भाई आप लोगों को समझ में कहां से आएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे जो कि पिछले लास्ट मोमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी, उसको पहले हम लोग आज समझेंगे, फिर उसके बाद जो भी कॉन्सेप्ट रह गए हैं उनका जिक्र हम लोग कर लेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपने टॉपिक को, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग बात कर रहे थे लास्ट मोमेंट पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, यानी कि इलेक्ट्रोड विभव की हम लोग बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे भाई? इलेक्ट्रोड विभव की बात कर रहे थे। क्या आप लोगों को पता है कि मैंने इससे पहले आप लोगों को ईएमएफ पढ़ाया था, यानी कि विद्युत वाहक बल पढ़ाया था। उस केस में मैंने यह कहा था कि अगर किसी भी आवेश को, किसी भी चार्ज को, यानी कि जैसे हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन को, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे शिफ्ट करना रहता है भाई, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो उस केस में क्या होता है भाई कि किसी इलेक्ट्रॉन को हमको किसी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक शिफ्ट करना होता है, तो भाई उस केस में हमको कुछ ना कुछ तो उसको बल लगाना ही पड़ेगा, है कि नहीं? बल लगाएंगे तो उसी को तो हम लोग क्या कह देते हैं भाई? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वैद्युत वाहक बल कह देते हैं, ईएमएफ कहा जाता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम ईएमएफ की बात करते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात करते हैं, तो उस केस में हमने फार्मूला आप लोगों को बताया था ई ऑफ सेल, ठीक है ना। सेल की बात करते हैं तो उस केस में हम क्या बात कर लेते हैं भाई? उस केस में हमने फार्मूला आप लोगों को लिखाया था, क्या लिखाया था भाई? ई नॉट ऑफ कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि मानक अपचयन विभव, यहां पे आरपी लिख रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल समझ जाना, यहां पे हम कैथोड लिख रहे हैं, यानी कि ये कैथोड वाले क्षण का है। फिर माइनस में हम लोगों ने क्या किया था भाई? ये टेढ़ा हो गया, अब सीधा हो जा तू, क्या चल रहा है यार। चलिए हम लोग माइनस करके बात कर लेते हैं। ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल किसका भाई? एनोड का, ठीक है ना। तो ये फार्मूला हम लोगों ने देखा था, फिर से देख लो ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि विद्युत वाहक बल का फार्मूला क्या होता है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आप लोगों को पता है। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, किसकी बात करने जा रहे हैं भाई? इलेक्ट्रोड विभव की बात करने जा रहे हैं, यानी कि किसकी बात? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम नर्स्ट के समीकरण से बात करें, अगर हम नर्स्ट के समीकरण से बात करें इलेक्ट्रोड विभव की, तो नर्स्ट क्या कहते हैं भाई? कि जो आपने विद्युत वाहक बल पढ़ा था उसी का मैं समीकरण बना करके, एक नए तरीके से समीकरण बना करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसको आप लोगों को कहना है इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहना है भाई? इलेक्ट्रोड विभव कहना है, ठीक है कि नहीं? ठीक है। आप लोगों को एक बात और बता देता हूं कि जो विभव होता है, पोटेंशियल होता है, ठीक है ना, ठीक है। अक्सर हम लोग अपचयन विभव को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं भाई? अपचयन विभव को पढ़ते हैं। ये दो टाइप का होता है, एक तो सिंपल वाला जिसको ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और एक होता है ई नॉट वाला जिसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? मानक अपचयन विभव। और मानक अपचयन विभव की बात कर रहा है तो मानक कंडीशन भी देगा, और वो मानक कंडीशन कौन कौन सी होती है भाई? टेम्परेचर होता है, मोलरता होती है, आर का वैल्यू होता है, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो हम लोग बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, ठीक है ना। मानक अपचयन विभव की हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है कि नहीं? ठीक है। लेकिन भाई उसकी बात हम लोग करने से पहले इस बात पे फोकस कर दें कि ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ना, इलेक्ट्रोड विभव होता है ना, इसको नर्स्ट ने किस रूप में प्रेजेंट किया था, कैसे इसको समझाने की कोशिश की गई थी, थोड़ा सा हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। चलिए आगे हम बात अगर करना चाहे, पहले आप लोग को यह तो बता दें कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्चुअल में है क्या?
ठीक है ना भाई। कभी आपसे डिफिनेशन पूछ लेगा तो कैसे लिखोगे भाई, उसकी बात कर लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपको ये सेल दिया गया है, ये मैंने कंप्लीट सेल बना दिया है, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना। तो जब आप लोग विद्युत वाहक बल की बात कर रहे थे तो उस केस में आप किसी एक हाफ सेल का भी बता सकते थे, किसी एक हाफ सेल का भी बता सकते थे। लेकिन जब हम पूरे के पूरे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे, इलेक्ट्रोड विभव की बात करेंगे, तो उस केस में हमें सेल की बात करनी होती है, कंप्लीट सेल की। यानी कि उस केस में हमको दोनों का विभव लेना पड़ता है, कैथोड का भी, एनोड का भी, ठीक है ना। क्या आप लोगों को पता है कि कैथोड पे क्या होता है और एनोड पे क्या होता है, जो कि मैंने लिख दिया है। एनोड पे ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पे रिडक्शन यानी कि अपचयन होता है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब यहां पे बात ये होती है भाई कि ये सेल तो है, सॉरी एक क्षण तो है। अब ये क्या होती है भाई, गलेगी, गलने के बाद इसका जो मास होगा वो डिपॉजिट होगा किसमें भाई, सॉल्यूशन में डिपॉजिट होगा। अब जब सॉल्यूशन में डिपॉजिट होगा तो उसका कैटायन यानी कि धनावेश सॉल्यूशन में आएगा, लेकिन जो उसका ऋणावेश होगा यानी कि इलेक्ट्रॉन होगा वो क्षण में जाएगा। तो भाई एक तरफ धनावेश एक तरफ ऋणावेश, तो जो जब दोनों तरफ यही वही है तो पोटेंशियल जनरेट हुआ कि नहीं हुआ, विभव बना कि नहीं बना, बन गया ना। अब बात हम लोग करने जा रहे हैं किसकी बात करने जा रहे हैं, यही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। तो जो हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का फार्मूला पढ़ते हैं ना, वो नष्ट का समीकरण होता है। और नष्ट का समीकरण तो हमको यही सिखलाता है कि जो विद्युत वाहक बल है उसी को हम लोग मॉडिफाई करके हम लोग एक समीकरण बना देते हैं। और वो फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा जरा, वो फार्मूला क्या होता है भाई, अगर हम किसी का भी ई निकालना चाहें तो यहां पे ईएमएफ चाहे बोलो, इसको विद्युत वाहक बल बोलो या फिर इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलो, तो जब हम लोग निकालना चाहते हैं तब हमें जो हमको मानक वैल्यू दिया जाता है, किसी का भी अपचयन विभव हमको दिया जाएगा तो उसका लिख देना, यानी कि ई नाट लिख देना, ठीक है ना। क्या लिख देना भाई, ई नाट लिख देना। माइनस में क्या लिख देना भाई, माइनस में 2.303, ठीक है कि नहीं, ठीक है। इंटू में आर इंटू में टी डिवाइडेड बाई एन। ओ भाई 2.303 आर टी डिवाइडेड बाई एन इंटू एफ। एन क्या होता है भाई, एन जो होता है आपका वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच ट्रांसफर वन इलेक्ट्रोड टू अनदर इलेक्ट्रोड। नहीं समझे, समझाते हैं। ये जो एन होता है ना, ये रिप्रेजेंट करता है भाई कि जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है जो एक क्षण से दूसरे क्षण तक ट्रांसफर हो रही है उसका कितना है, कितनी संख्या है, उसी को तो एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर में n2 में क्या होता है भाई, फैराडे का कांस्टेंट होता है। और यहां पे और भी लिखा जाता है log बेस 10, और यहां पे Q का मान लिखा जाता है, यानी कि प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन, या फिर यहां पे लिखा जाता है, या फिर यहां पर लिखा जाता है ऑक्सीडेशन होने वाले यानी कि एनोड वाले का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिडक्शन होने वाले यानी कि कैथोड का कंसेंट्रेशन, ठीक है ना। ऊपर हमको ऑक्सीकरण का सांद्रता लिखना है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, बटे में किसका अपचयन हो रहा है उसकी सांद्रता हम लोगों को लिखनी है, जो कि आपको सवाल में दिया जाएगा, मोलरता जिसकी दी जाएगी, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना। तो ये फार्मूला आपका बन के आता है सामने, इसी को हम लोग कहते हैं नष्ट का समीकरण है। किनका समीकरण है भाई, ये नष्ट का समीकरण है। किनका समीकरण है, नष्ट का समीकरण है। अब यहां पे बात ये आती है कि इतनी बड़ी वैल्यू को कौन सॉल्व करे, ठीक है ना। तो जब ये सारी की सारी कंडीशंस रखी जाती हैं, ये सारी की सारी कंडीशंस रखी जाती हैं, तो उस केस में ये फार्मूला बन के सामने आता है, E इज इक्वल टू ई नाट माइनस 0.5591 डिवाइडेड बाई, या फिर लॉग ऑन द बेस 10 क्यों का वैल्यू, यानी कि ऑक्सीडेशन होने वाले का कंसेंट्रेशन माइनस रिडक्शन होने वाले का डिवाइडेड बाई रिडक्शन होने वाले का कॉन्सेंट्रेशन सांद्रता,
ठीक है कि नहीं? ठीक है, आप लोगों ने इन सारी वैल्यू को नोट डाउन करना है, फार्मूले को नोट डाउन करना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। आप लोगों को लिखना है या फिर आपको अपने फोन की मेमोरी भरनी है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना? चलिए ले लीजिए फटाफट, ले लो, मैं साइड में हो गया हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट लो। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, आगे फिर हम लोग बात करेंगे। क्या करेंगे? आगे बात करेंगे, गे नहीं, वो गे नहीं मैं कह रहा हूं यार, करेंगे। अरे यार लास्ट में गे ही आता है, जाने दो, जब भी बोलोगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट बहुत अच्छे तरीके से लिया होगा और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग अपने फोन की मेमोरी को भर रहे होंगे, है ना? इससे अच्छा क्या है भाई, पेन और कॉपी निकालो, पॉज करो और क्या कर लिया करो भाई, जितना मैं लिखाया करूं उसको लिख लिया करो। हाँ, आप ही लोग के लिए तो लिख रहा हूं मैं मेहनत करूं और तुम क्या करो, हाँ बड़का चले हैं। इतना आप लोग लिख लिए ना, तो इसको सेव कहां से करें? सेव वाला है कुछ रीज? अरे है कि नहीं है? नहीं है, तो इस सारा का सारा हम डिलीट करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं हम भाई? डिलीट कर देते हैं, तो डिलीट हो गया ना? चलिए जादू हो गया थोड़ा सा। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि ये जो मैंने क्यों जो लास्ट में log 10 फिर उसके बाद जो मैंने वैल्यू लिखा था ना क्यों का, ये क्यों क्या होता है एक्चुअल में? जब अभी हमने लिखा था कि क्यों इज इक्वल टू पी बाई आर होता है, ये क्या है भाई? क्यों क्या है भाई? क्यों है सेल का साम्य स्थिरांक, या फिर इसको के से भी लिखते हैं। इस क्यों को हम लोग के से भी लिखते हैं, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? और के से भी लिख देते हैं। ये होता है आपका जो आपका सेल है उसका साम्य स्थिरांक। क्या है भाई? ये सेल का साम्य स्थिरांक है। ये क्या है भाई साहब? ये सेल का साम्य स्थिरांक है, ठीक है ना? साम्य स्थिरांक है। और ये जो P है, ये P क्या है? P है एनोड का सांद्रता, एनोड का सांद्रता, या फिर यहां पे हम लोग लिख सकते हैं ऑक्सीकरण होने वाले क्षण की सांद्रता, ऑक्सीकरण सांद्रता। ऑक्सीकरण सांद्रता, ठीक है। और ये जो आर है भाई, का है भाई? अपचयन सांद्रता है। का है भैया? अपचयन सांद्रता है, लिख लीजिएगा अपचयन की सांद्रता, संतरा नहीं, सांद्रता लिख लो फटाफट, ये भी काम में आएगा। क्यों 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 क्यों? क्योंकि जब भी हमको कभी कभी पूछ लेगा, कभी कभी दिल में ये खुमार आता है कि मैं जब कभी भी आपसे क्यों का वैल्यू पूछूंगा या फिर के का वैल्यू पूछूंगा, तब आप लोग को लिखना ही पड़ेगा भाई, लिखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तब आप लोग इसको क्या करो, लिखो। चले आगे बढ़ते हैं आगे, ठीक है? लिख लिए हो गए, आगे बढ़ लेते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं भाई? हम लोग बात कर लेते हैं गिब्स ऊर्जा की। गिब्स ऊर्जा की बात करें कि हाँ पहले ही कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोग को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बता देंगे, ठीक है ना? हाँ, माने कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी बता देंगे, और वो काहे लिए यूज की जाती, काहे लिए लिखते हैं भाई, तो उसको भी बताएंगे। वो धीरे धीरे उपयोग में आता रहेगा। क्या होता रहेगा भाई? आता रहेगा। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, गाता रहे दिल ये मेरा, आगे आता नहीं मुझे गाना। हम लोग बात कर लेते हैं किसकी भाई? हम लोग बात करने जा रहे हैं गिब्स ऊर्जा की, बात कर लेते हैं। गौर फरमाइएगा जरा, हम लोग गिब्स ऊर्जा की बात करने जा रहे हैं। ब्लैक पेन का यूज करते हैं क्योंकि ब्लैक पेन हमारा फेवरेट पेन है, तो हम लोग गिब्स ऊर्जा की बात करेंगे। दिल दे दिया है जो तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे आसमान। हम लोग बात करने जा रहे हैं गिब्स ऊर्जा की, यानी कि गिब्स एनर्जी की हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, ये गिब्स एनर्जी का फार्मूला क्या होता है आप लोगों को पता भी होगा। गिब्स एनर्जी एक्चुअल में हम लोगों को कहीं भी इसका यूज नहीं होता है, गिब्स एनर्जी का कहीं भी यूज नहीं होगा भाई। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? सवाल सॉल्व करने में एक आध दो सवाल हो सकता है मुश्किल से आए, बाकी मतलब बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, कंफर्म है, जहां तक मुझे लगता है नहीं आता है, अक्सर नहीं आता है।
गिब्स एनर्जी पे क्वेश्चन करने के लिए सवाल नहीं आता, न्यूमेरिकल से नहीं आता। लेकिन ये गिब्स एनर्जी में अगर हम बात करना चाहें, गिब्स एनर्जी क्या होता है भाई, एक प्रकार के ऊर्जा में परिवर्तन होता है। जैसे मान लो कि पहले केमिकल की एनर्जी कुछ थी, फिर बाद में इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनने के बाद कुछ हो गया। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं गिब्स एनर्जी की, यानी कि हम लोग बात करने जा रहे हैं डेल्टा जी नॉट की, और ये मानक वैल्यू होता है। और जब भी आपको गिब्स एनर्जी का प्रश्न दिया जाएगा ना, तो ये मानक है भाई, मानक है, तो इसका मतलब ये दिया रहेगा, प्रश्नों में दिया रहेगा कि नहीं दिया रहेगा, तो इसलिए इसकी आवश्यकता हम लोगों को पड़ती नहीं है, फिर भी इसका फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं डेल्टा जी नॉट का माइनस, अगर हम बात करें फार्मूले की बात करें, माइनस या ना फिर या फा, फिर क्या लिखेंगे भाई, या ना या फा और ई नॉट लिखेंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो ई फार्मूला आप लोगों को क्या होना चाहिए भाई, याद होना चाहिए। ई वाला फार्मूला क्या होना चाहिए भाई, याद होना चाहिए। कब तक याद करूं मैं उसको, कब तक नाक चुआऊं। आप लोग इसको लिखो फटाफट। अच्छा, आप लोगों ने एक गाना तो सुना ही होगा, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है वो शादीशुदा है। मस्त गाना है ना। चलिए, एंजॉय मिल रहा है तो एंजॉय के साथ हम लोग पढ़ाई भी कर लेते हैं। आपने गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला लिखा, क्या आप लोग जानते हो कि ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है भाई, बताइए जरा। ऊर्जा में परिवर्तन कार्य के बराबर होता है। क्या करे बराबर होता है भाई, कार्य के। करे बराबर होता है भाई, कार्य के बराबर होता है ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं आगे। तो ये फार्मूला आप लोगों ने लिख लिया होगा, हम आशा करते हैं। ठीक है ना, हाँ आशा करते हैं। फिर उसके बाद ऊषा करेंगे, फिर उसके बाद भूसा करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात की जाए तो इसको क्लियर कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं। आप लोगों ने फार्मूला लिखा होगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेने का विचार है तो वो भी कर सकते हो, क्योंकि ये आप लोगों का फोन है, हमारा थोड़े ना है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं थोड़े से आगे की। जैसे होता नहीं है भाई कि आपको किसी एक ठू सेल का अपचयन विभव दे दिया, मतलब सेल में क्या कर दिया है आपको जैसे अभी आप लोगों ने क्या निकाला था, विद्युत वाहक बल या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपने जब निकाला था, तो E इज इक्वल टू एक फार्मूला आप लोगों ने लिखा था, E इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड आप लोगों ने लिखा था। लेकिन हम लोग बात कर लेते हैं किसकी भाई, तो ये तो जब दो टर्म दिए होंगे तो सिर्फ सेल का निकालना था, कंप्लीट सेल का निकालना था। लेकिन आपको तीन टर्म सॉरी इसमें दो टर्म दिए जाएंगे, किसी एक अर्ध सेल का निकालना होगा। जैसे हम बात कर लेते हैं कि जब कभी भी हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर E जिसको विद्युत वाहक बल भी कह सकते हो उसको निकालना हो किसी ऐसे अर्ध सेल का जिसका वैल्यू आपको नहीं दिया है, बल्कि दो अर्ध सेलों का वैल्यू दे रखा है। ठीक है ना। अगर हम अर्ध सेल का सीधे बात करें, अगर सीधे बात कर लेते हैं, सीधे मुंह अगर हम बात करना चाहें तो सीधे मुंह हम नहीं बात कर सकते हैं, E की बात करते हैं। मतलब किसी अर्ध सेल का, अर्ध कैसे लिखते हैं भाई, आ लिखते हैं, फिर दा लिखते हैं, फिर ऊपर वाला धा लिखते हैं। अगर हमें किसी भी अर्ध सेल का अपचय क्या कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव या फिर E जिसको EMF भी कह सकते हो, E निकालना हो, तो उस केस में हमको फार्मूला क्या करना है भाई, मान लो क्या कर लो भाई, मान लो कि आपको दो अर्ध सेलों का E का वैल्यू दे रखा है। ठीक है ना। आपको क्या क्या दे रखा है, एक अर्ध सेल का नाम है A, इसके भी E का वैल्यू, इसके E का वैल्यू गिवन है, यहां पे गिवन लिख देते हैं। ठीक है ना। और दूसरे वाले का नाम अर्ध सेल का B, और इसका भी E का वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो जब इतने का दिया है तो हम लोग C की बात कर लेते हैं। ये जो C बेचारा है इसका E आपसे क्या कर लेगा भाई, क्वेश्चन में पूछ लेगा। क्या कर लेगा भाई, ये क्वेश्चन में पूछ सकता है। क्या कर सकता है भाई, क्वेश्चन में पूछ सकता है। तब आपने फार्मूला एक लगाना है। ठीक है ना। मैं फार्मूला लिख दे रहा हूं, उसको समझा भी दे रहा हूं, जब इस पे सवाल आएगा ना हम लोग कर भी लेंगे भाई। ठीक है कि नहीं, ठीक है।
आवाज सुनाई दे रहा है? जा रही है आवाज? नहीं तो फिर से दिक्कत हो जाए तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई, फिर से समझाना पड़ेगा। लेकिन उसकी बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे ई आप तीसरे वाले का, यानी कि सी वाले का ई निकालना है, यानी कि इलेक्ट्रोड विभव कहो या फिर इसको कहो ई विद्युत वाहक बल कहो, दोनों बातें सही हैं, दोनों बातें सही हैं, ठीक है। तो ई अगर हम निकालना चाहें तो इस केस में आपने क्या करना है भाई, पहले वाले का n1, यानी n1 का मतलब क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, उसकी संख्या पहले वाले का, और पहले वाले का विभव, ठीक है कि नहीं, ठीक है। E ऑफ 1 प्लस दिल दे दिया है खाना नहीं खाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे n2 की, किसकी बात करेंगे भाई, n2 की बात करेंगे, फिर यहाँ पे E2 इंटू में E2 की बात करेंगे, फिर डिवाइडेड बाई n3 की बात कर लेंगे। तो आपका ये फार्मूला बन गया। जब हम तीसरे वाले का विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव निकालना चाहते हैं तो फलाने फलाने को ऊपर रखो, फिर ढकाने को नीचे रख दो, तो इससे हमारा क्या हो जाता है भाई, सुलभ हो जाता, नहीं सुलभ नहीं, सॉल्व हो जाता है। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने इसको नोट डाउन करना है, पेन में नोट डाउन, और पेन में नहीं, पेन उठाओ, कॉपी में नोट डाउन करो अच्छे से, बाकी स्क्रीनशॉट लो, अपने फोन की मेमोरी फुल करो। ठीक है ना, हम आगे बढ़ते हैं। लिख लिए, आगे बढ़े, ठीक है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात कर लेते हैं, यानी कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी की बात कर लेते हैं। क्या करें, हो जाता है कभी कभार, ठीक है ना, अभी प्रैक्टिस नहीं है, नया नया है तो इसलिए खांसी आ जाती है। हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं भाई, हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी होती है ना, ये हम लोगों को कैसे लिखना होगा, या फिर इसका हम मतलब इसका जन्म कैसे हो गया भाई, हम लोग काहे लिए वैद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम लोग उसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, तो आप लोग हमको वक्त दीजिए, तो हम लोग क्या कर लेते हैं भाई, समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो आप क्या करिएगा भाई, ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा, बस सुनने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, इधर उधर से आप लोग क्या करिएगा, जो रिश्ते नाते हैं उसको तोड़ दीजिए। हाँ वो वाला रिश्ता, ठीक है ना, हाँ तोड़ दीजिएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं आगे। पेन को तो हमने सेलेक्ट कर लिया, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी भाई, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। लेकिन उससे पहले हम आप लोगों को थोड़ा सा एक झटका देना चाहते हैं। झटका क्या है भाई, झटका नहीं, मैंने आपको बता दिया है कि सेल को हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। जब कभी भी हमको दो राड दिए जाते हैं सेल में, तो किसी का ऑक्सीडेशन होता है, किसी का रिडक्शन होता है। जैसे हम बात कर लेते हैं, आपको एक धातु दी गई थी, उस धातु में इसका क्या हो जा रहा है भाई, इस पे N+ जा रहा है, जबकि दूसरा वाला जो क्षण है उसका Mn+ से किसमें जा रहा है भाई, Mn+ से M में जा रहा है। ठीक है कि नहीं, ठीक है। यहां पे आपको चार्ज ट्रांसफर दे रहा है, और आपको यहां से सीधा सीधा पता चल जा रहा है कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है, और दूसरे में आपको यह पता चल जा रहा है कि इसका रिडक्शन हो रहा है, यानी कि अपचयन हो रहा है। ठीक है कि नहीं, ठीक है। बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आप लोगों को ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए, तभी हम आगे अभी नया नया है, तभी हम आगे पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीडेशन का हो गया, वो अपचयन का हो गया। हम लोगों ने और भी बात करनी है, ये तो भाई हमको पता चल जाएगा कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। जब हम विद्युत वाहक बल निकालना चाहेंगे तो उस केस में ई आप क्या करेंगे, ई बराबर ई आप कैथोड माइनस ई आप एनोड कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना। अगर ये हमको दिया रहेगा, लेकिन यहां पे कंडीशन एक और आ जाती है कि आपको ये नहीं बता रहा है कि इस वाली अभिक्रिया में फलाने वाले का ऑक्सीकरण हो रहा है और ढकाने वाले का अपचयन हो रहा है, तो बताने की कोशिश नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे भाई, हम लोग क्या कर लेंगे बताइए जरा, आप लोगों को बोलना है। तब हम लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ना पड़ेगा, यानी कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी को पढ़ना पड़ता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग। चैन से सोना है तो जाग जाइए, ठीक है ना, सर मत खुजाइए, सीधे से पढ़ाइए। चलिए इतना आप लोगों ने पता चल गया है। अब यहां पे कंडीशन ये आती है कि जब हमको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दे दिया जाएगा तो उस केस में हमने ये फाइंड आउट कर लेना है। और दूसरे यहां पे आपको मान लो कि कोई क्षण दे दिया जाए, जैसे यहां पे आपको किसका क्षण दे दिया जाए, आपको कॉपर की क्षण दे दिया जाए, और इसका अपचयन विभव
रिडक्शन पोटेंशियल का मान दे दिया जाए 0.562, इतना दे दिया जाए, मान लो दे दिया, उसकी मर्जी है दे देगा। और इधर वाले की बात कर लेते हैं भाई, इधर वाला जिंक दे दिया गया है, मान लो इसका वैल्यू आपको दे दिया गया है कितना भाई, कितना दे दिया गया है 0.34, इतना दे रखा है। लेकिन ये कंडीशन अब यहां पे ये आती है कि भाई अगर ये भी नहीं दिया रहेगा तो क्या करेंगे हम, हाँ तब हमको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे मूव करना पड़ेगा, यानी कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी पे मूव करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग बातें कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, बातचीता कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, ठीक है ना। तो बातचीत में हम लोगों को क्या करना है भाई, वैद्युत रासायनिक श्रेणी को पढ़ना है। अगर आप लोगों को वैद्युत रासायनिक श्रेणी को पढ़ना है तो पहले इसको समझ लो, लिख लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो लिख लिया करो, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना, हाँ। चलें आगे बढ़े, हाँ चलिए बढ़ लेते हैं हम लोग, वैद्युत रासायनिक श्रेणी की बात कर लेते हैं। अब इसको डिलीट कर देते हैं, क्लियर ऑल कर देते हैं, तो हम लोग वैद्युत रासायनिक श्रेणी पे आ जाते हैं। मैंने बहुत 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 सारा फार्मूला आप लोगों को पढ़ा दिया है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है। ये लास्ट टॉपिक होने जा रहा है वैद्युत रासायनिक श्रेणी, और इसी वैद्युत रासायनिक श्रेणी से हम लोग ये पता कर लेंगे। अच्छा आप लोग कहोगे सर आपने गिब्स ऊर्जा और क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं भाई, गिब्स ऊर्जा और क्या कहते हैं उसको भाई, सेल स्थिरांक में आपने संबंध पढ़ा ही नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, जब भी हमको सेल स्थिरांक निकालना होता है ना तो हम लोग वो वाले नर्स के समीकरण से निकाल लेते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो इसलिए हमको उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, बात कर लेते हैं। ब्लैक वाला पेन आ जा भाई, तू हमारा फेवरेट है, तो हमारा मित्र है। हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, यानी कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी की बात करने जा रहे हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं भाई, हम लोग बात करने जा रहे हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं भाई, वैद्युत रासायनिक श्रेणी की बात कर लेते हैं। दिल का आना दिल का जाना, इसके आगे गाना नहीं आता मुझे। हम लोग वैद्युत रासायनिक श्रेणी की बात कर लेते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात कर लेते हैं। दिखाई दे रहा है ना अच्छे, अरे दिख तो रहा है दादा, और क्या चाहिए हैं। हम लोग बात करेंगे, पहले लिख देते हैं तो उसका ट्रिक भी लिख देंगे ताकि आप लोगों को क्या हो जाए भाई, याद हो जाए, ठीक है ना, हाँ। ये नहीं हटेगा, लिख देते हैं। और रेड कलर लेंगे अब की बार भाई, हमको रेड कलर भी पसंद है, तो इसमें रेड वाला लिपस्टिक आ जाता है, ठीक है ना। लेकर 12 सरदार का नाम मांगे, मांगे अली महान, ऐसे नीचे जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, अच्छा उससे इस तरह से लिखते नहीं तो आएगा नहीं, अभी दिक्कत हो जाएगी, हमको दिक्कत हो जाएगी, आप लोगों को भी दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए हम ऐसे लिखते हैं भाई। हाँ हम लोग क्या करेंगे भाई, ऐसे ही चलेंगे, ऐसे लंबा लंबा जाएंगे, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अरे तू कहाँ से आ गया भाई, फिर ऐसे आ जाएंगे, इधर से लिखेंगे।
हाँ 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 हाँ, इतना हमने लिख दिया है। अब इसका ट्रिक लिख देते हैं कि भाई कैसे याद करेंगे और काहे बरे ही पढ़ रहे हैं, अभी हम इसको बता देंगे। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ये जितना, हाँ अभी हम बात कर लेंगे भाई, हाँ सीधी से बात करेंगे, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। जब भी हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी की बात करते हैं तब हम इसमें मानक मान के चलते हैं कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन को हम मानक मान के चलते हैं और हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव 0 होता है, उसी को मान के चलते हैं। ऊपर की तरफ जाएंगे यानी कि फैलाने वाले को पढ़ेंगे तो ये क्या होता है, नेगेटिव में होता है। नीचे वाले की बात करेंगे यानी कि ढकाने वाले की बात करेंगे, हाइड्रोजन से बाद वालों की बात करेंगे, तब ये क्या होते हैं, पॉजिटिव में होते हैं भाई, इनका मान पॉजिटिव में आता है मानक अपचयन विभव का। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना दादा? हाँ हम बात कर लेते हैं आगे। अच्छा ट्रिकवा कहाँ पे लिखे दादा? यहाँ लिख देते हैं, इसका लिख देते हैं गोलगप्पा। आजा गोलगप्पा लेकर बारह सरदार का नाम, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहम्मद किधर, मोहम्मद कहते कि मोहम्मद किधर, हमको क्या मालूम भाई, इतना डिटेल में नहीं जानते हैं। सीडी जानते ही हो, सीडी वो कैसी, हाँ सीडी, हाँ हाँ वही वही वही, अरे नहीं वही, अरे काहे यार वही वही, चुप रहो, फालतू में बोलते रहते हो। वही कह रहा हूँ तो तुमको समझते नहीं है यार, बात को समझा करो। बतिया हमारा माना करो। हमारा दिलवा ना तोड़ा करो, बतिया माना करो। ये क्या बात कर रहे हो भाई, ये कैसी बात कर लेते हो तुम, ये क्या बातें कर देते हो तुम। हाँ हम बातें करते हो तुम नहीं करते हो। इश्क मोहब्बत प्यार मोहब्बत, आई मैं आई, कहाँ आई, लोग कहते हैं मैं भिखारी हूँ। इतना बिंदास गाना गाता हूँ यार मैं। ओ फिरकी वाली तो कल से फिर आना, नहीं फिर जाना तू अपनी जुबान से, तेरे नैना है जरा बेईमान से। क्या चल रहा है माधव? ये बच्चे समझते क्यों नहीं अपने आप को कि ये बड़के गधे हैं। चलिए आप लोग इसको लिखिए थोड़ा सा, हम इसका हम बता देते हैं कि ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है ये वाला, ऐसे जाओगे ठीक है ना, तो इसका नेगेटिव वाला घटेगा। ठीक है, माने कि अगर हम इधर बात करें, इधर ऊपर की बात करें तो इधर आपका नेगेटिव वैल्यू रहेगा, नेगेटिव ई नाट का वैल्यू रहेगा, नेगेटिव ई नाट का वैल्यू रहेगा, यानी कि इधर ही हम जाएंगे तो इधर ही जाने पे हमको रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा। क्या होगा भाई, ऊपर का सबसे ज्यादा, सॉरी रिडक्शन पोटेंशियल नहीं, यहाँ पे हम कह देते हैं रिड्यूसिंग पावर। अब बे हट जा, अगर हम रिड्यूसिंग पावर की बात करते हैं भाई तो रिड्यूसिंग पावर इधर वालों का, ऊपर वालों का ज्यादा होता है। रिड्यूसिंग पावर का मतलब दूसरे का अपचयित कर दें, खुद ही का हो जाए भाई, ऑक्सीकृत हो जाए, अपने आप को सॉरी दूसरे का अपचयित कर दें और अपने आप ऑक्सीकृत हो जाए,
समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? हाँ, इसको कहते हैं रिड्यूसिंग पावर। क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग पावर। जब हम हाइड्रोजन से नीचे, अच्छा ये हाइड्रोजनवा जो होता है ना, ये हाइड्रोजनवा का ई जो होता है, ई नॉट का वैल्यू जो होता है ना, ये 0 होता है। कितना होता है भाई? 0 होता है। तो जैसे जैसे हम हाइड्रोजन से निचवा जाएंगे, तो जैसे हम हाइड्रोजन से निचवा जाते हैं ना, तो इस केस में क्या होता है भाई? इस केस में हम लोगों ने पॉजिटिव वैल्यू देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? पॉजिटिव वैल्यू देखने को मिलती है। और जब पॉजिटिव वैल्यू देखने को मिलती है तो इनका जो यू नॉट है, इनका जो यू नॉट है वो क्या होता जाएगा भाई? वो क्या होता जाएगा भाई? वो घटता जाएगा। क्या होता जाएगा भाई? यहाँ पे यू नॉट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इधर को जाएंगे तब, जब इधर को जाएंगे माने कि हम ऐसे जाएंगे ना, हद ऐसे जाएंगे, हम जब ऐसे जाएंगे तो ई नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई? घट जाएगा। और जब घट जाएगा तो इनका ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ जाएगा, यानी कि रिड्यूसिंग पावर घट जाएगा और ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ऑक्सीडाइजिंग। यहाँ पे रिड्यूसिंग की बात नहीं करेंगे। तो भाई एक दूसरे के उल्टा है, ये है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो जब एक दूसरे का उल्टा है तो समझ लेना, इतना इतना तो बुद्धि है कि वो भी नहीं है दादा है। तो आप लोग लिखो जरा ये सारी कहानी लिखना है आप लोगों को। लिख लिए? चले? हाँ, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं अभी। ले लो ले लो ले लो। अरे नहीं, छाप लो, लिख लिया करो दादा। चलें? लिख लिए ना? हम लिख लिए। आप आगे बात करो। हाँ, हम आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आप लोगों को एक एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं, यानी कि बता देते हैं, यानी कि एडवाइस दे देते हैं, यानी कि सलाह दे देते हैं। हाँ, सलाह दे देते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें आप लोग याद कर लीजिएगा। ये जो मैंने लिखा है ना, ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद करनी है। याद क्यों करना है? क्योंकि इसका बहुत सारा उपयोग होने वाला है। इधर जो होता है शुरुआत में बहुत ज़्यादा प्लस में होता है, और इसका वैल्यू लगभग होता है +3.50 ऐसे कुछ होता है। एक मान लो, तुम मान लो एक इतना होता है। और जब बहुत ज़्यादा नीचे चले जाओगे तो ये माइनस में हो जाता है। लगभग इसका वैल्यू आता है -2.30 ऐसे 6 मान लो, मान सकते हो। हद इतना तक जाता है भाई, इतना जाता ही जाता है। काहे नहीं जाएगा? जाएगा 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 जाएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना? इतना आप लोगों ने याद करना है, बहुत अच्छे तरीके से रट लेना है, क्योंकि इनका हम लोग जब हम लोग सेल की बात करेंगे, मान लो उसमें ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, नहीं बताएगा तो हम लोग इससे बता देंगे कि भाई इसमें जो आपने क्षण प्रयोग किया है सेल में, उसमें ही फलाने वाले का ऑक्सीकरण हो जाएगा और ढकाने वाले का अपचयन हो जाएगा। यानी कि ये जो ऊपर वाले हैं ना, ये जो ऊपर वाले हैं इनका क्या हो जाएगा भाई? ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण हो जाएगा। इन ऊपर वालों का क्या हो जाएगा भाई? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और जब भाई खुद ऑक्सीडेशन में जा रहे हैं, यानी कि ऑक्सीकरण में जा रहे हैं, तो दूसरे का अपचयित करेंगे भाई। दूसरे करेंगे कि नहीं करेंगे? दूसरे को अपचयित करेंगे। यानी कि जो शुरुआत में रहेंगे उनका ऑक्सीकरण बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत फर्राटेदार होगा, और वो अपचयित दूसरे को बहुत जल्दी कर लेंगे। जैसे जैसे नीचे जाएंगे उनका रिड्यूसिंग पावर कम होता जाएगा, माने कि दूसरे को अपचयित करने की जो क्षमता होती है ना, वो कम होती जाएगी, और खुद ही ऑक्सीकरण होने की क्षमता कम होती जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ऐसे सारी कंडीशन आप लोगों को याद करनी है। तो आज का टाइम हो चला है।